अस्सलाम वालेकुम। आज एक फ़रमाइश का जवाब देना है। वो मुझसे किसी ने ये फ़रमाइश की कि आप अपनी खाने पीने की आपकी रूटीन क्या, आप क्या खाती हैं। और ताकि मैं बहुत हेल्दी हूँ, स्लिम स्मार्ट नहीं हूँ, थी वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन वो टाइम बहुत पहले था। अब मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ, लेकिन ये कि उसमें मेरी खाने पीने की रूटीन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सुबह उठ के मैंने दही लेना है, कभी दिल चाहे साथ तो एक स्लाइस या उबला अंडा तो मैं ज़रूर लेती हूँ, लाजमी, कभी एक कभी दो। और दही जो है ना, वो तो मेरा सर्दियाँ गर्मियाँ कभी किसी मौसम में मिस नहीं होता, चाहे मैं 2 चम्मच खाऊँ या मैं बाउल भर के खाऊँ, दही खाना है। इसके बाद फिर चाय की मैं शौकीन हूँ, लेकिन नाश्ते में फ़ौरन चाय नहीं पीती, आधा पौना घंटा ठहर के चाय पीती हूँ। आप लोगों के साथ यूजुअली क्लिनिक पे आके चाय पीती हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ गपशप लगा रही होती हूँ। फिर उसके बाद मेरा 12 बजे एक कप चाय का होता है, और घर जाके फिर मैंने फ्रूट खाना है। हाँ, नाश्ते में कभी कभार रोटी सालन भी खाती हूँ, जब मैं रात को नहीं ना खाना खाया हुआ तो मैं रोटी सालन नाश्ते में ले लेती हूँ। साथ फिर मैं जब दही खाती हूँ, अंडा खाती हूँ, फिर 2 केले खाती हूँ। तो दोपहर को जाके घर मैंने दही खाना होता है, दही पकौड़ियाँ बनाई होती हैं, डेली ऑलमोस्ट डेली बनती हैं हमारे घर। नरगिस मेरी किचन की हेल्पर बहुत अच्छी है, उसको पता है कि मैं दही खाती हूँ शौक़ से, तो उसने बनाई होती है दोपहर को। या फिर दोपहर में थोड़ा सा मैंने सालन खा लेना है, कोई सैलड खा लेना है, फ्रूट खा लेना है, और बहुत भूख लगी हो तो फिर मैं आधी रोटी खा लेती हूँ दोपहर को। फिर मैं अपना शाम का खाना या मैं हॉस्पिटल साथ ले जाती हूँ, जिसमें मेरी एक जौ की रोटी होती है और सालन होता है। सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है तो सब्ज़ी का सालन होता है। और रात को मैं आके थोड़ा सा फ्रूट, नट्स, और कभी बहुत भूख लगी हो तो थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ। ये सादा सी डाइट है मेरी। अब जो मैं आप लोगों को डाइट के हवाले से बताना चाहती हूँ, हमारी जो ख़वातीन है ना, वो अपनी डाइट में पराठे बंद करते हैं। अब हम जो अबव 40 आ गए ना, अबव 40 से बात हुई, वो 40 में मैंने छोड़ा इसलिए था कि मुझे मेरे यंग पेशेंट ने कहना शुरू कर दिया कि आप हमें भूल ही गए हैं, आप 40s में चली गई हैं, अपनी एज के लोगों से आपने बातचीत शुरू कर दी है। तो वो फिर 40 पे बात आ गई। तो 40 के बाद हमने पराठे शराठे, ऑयली चीज़ें, पकौड़े, समोसे, सारी चीज़ें जो है ना बहुत मिनिमम कर दी। कभी बहुत कभी फ्रेंड्स की गैदरिंग को इकट्ठे हुए तो कुछ ऐसा खा लिया, वरना नहीं खाते। मीठा मुझे पहले बहुत पसंद है, मैं बहुत खाया करती थी, लेकिन अब मैंने चाय फीकी शुरू कर दी हुई है। शुरू में मुझे बहुत स्वाद लगती थी, मैं मुँह के अंदर थोड़ा सा गुड़ रख के चाय का घूंट लेती थी। फिर उसके बाद अब ये कि मैं फीकी चाय पीने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। फिर मेरे साथ ये किया कि साथ में एक बिस्किट ले लेना और चाय के फीकी चाय की सिप लेती रहना, तो फिर वो ग्रेजुअली मुझे आदत पड़ गई फीकी चाय की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात कि दूध, चाय में दूध जितना कम होगा उतनी चाय आपको फीकी बेहतर लगेगी पीने। तो इसलिए मैं केटल वाली चाय, जिसमें टी बैग वाली चाय, मैं तवीज़ वाली चाय कहती थी, तवीज़ वाली चाय, और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के, फिर वो ना फीकी बुरी नहीं लगती, पी जाती है। वॉक मेरी कोशिश ये होती है, मैं क्लिनिक पे आके भी जैसे एक मरीज़ से फारिग होती हूँ, दूसरा पेशेंट भी नहीं आया होता तो मैं वॉक शुरू कर देती हूँ। या कभी कभी ये होता है कि 3-4 पेशेंट इकट्ठे बैठे हुए, तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं हर पेशेंट देखने के बाद उठ खड़ी होती हूँ, दरवाजे तक जाती हूँ छोड़ने, और नया पेशेंट जो आता है तो फिर आके बैठती हूँ। तो उसमें थोड़ी सी मेरी वॉक हो जाती है, इस एक्टिविटी हो जाती है, वॉक तो खैर नहीं। फिर घर जाके मैंने कुछ ना कुछ वॉक करनी होती है। उधर हॉस्पिटल में मैंने नमाज के बाद कमरे के अंदर ही चक्कर लगाने होते हैं, और पेशेंट अगर नहीं है तो मैंने कमरे में फिरते रहना है। और अगर पेशेंट बार बार फॉर ज़्यादा बैठे हुए आई जा रहे हैं तो फिर मैं ये करती हूँ कि जैसे पेशेंट गया, पेशेंट को मैं खड़ा होकर अलविदा करती हूँ, खड़ा होकर ग्रीट करती हूँ, तो उससे थोड़ी सी एक एक्टिविटी हो जाती है। इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं रूटीन में। हाँ, क्लिनिक पे आने से आज मैं भूल गई हूँ। और क्लिनिक पे आते ही सबसे पहले मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, एक आध पेज कुरान का पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारी अपनी एक्टिविटी शुरू करती हूँ। तो ये मेरे दिन की रूटीन है। दोस्तों, मुझे दोस्त बहुत पसंद है, अपने दोस्तों के साथ मेरा रब्ता रहता है, चाहे मैसेज पे रहे, कॉल्स पे रहे, तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि अच्छे दोस्त होते हैं वो आपके ऑक्सीजन होते हैं, मिलते जुलते रहा करें। इसके अलावा तो मेरी ज़िंदगी कुछ ख़ास नहीं। मुझे शॉपिंग का शौक़ है, लेकिन ज्यों-ज्यों मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, हम अपने प्रॉब्लम्स, अपनी कमियाँ हाईलाइट करते हैं, ढूँढते हैं। हाईलाइट से मतलब ये है कि अपनी नज़र में, दूसरों की नज़र में नहीं। तो उससे मैं फिर चेंजेस ला रही हूँ अपनी ज़िंदगी में भी। जो बात मैंने आपको कहनी होती है, पहले मैं अपने अंदर से तलाश करके अपनी कीड़े एक तरफ रखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि ये मैंने अपने आप को कैसे बदलना है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करने के लिए आती हूँ। क्योंकि मुझे वो एक हदीस का याद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत 3 दिन मुसलसल आती रही कि मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, इसको कोई नसीहत कीजिए। उन्होंने 2 दिन नहीं की, तीसरे दिन उसको ये कहा कि बेटा मीठा कम खाया करो।
मफ़हूम ये है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता हदीस के। उस औरत ने वो बड़ा हैरान होकर पूछा कि मैं 3 दिन आती रही, आप पहले दिन ये बात कह सकते थे? तो उन्होंने फरमाया कि पहले तो मैं खुद भी ज़्यादा खाता था, तो पहले मैंने अपना मीठा कम किया, तो फिर मैंने बच्चे से कहा। तो इसलिए जो बात मैं आपसे करने आती हूँ, सबसे पहले मैं अपने अंदर ढूंढती हूँ, खुद से कोशिश करती हूँ कि मैं अब ये कम छोड़ दूँगी या मैं अब कम करूँगी या मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पाऊँगी, फिर मैं आपसे वो बात करती हूँ। तो ये मत समझिएगा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ तो मैं आपको नसीहतें करने आती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। असल में उस सफ़र पे आपके साथ चल रही हूँ, हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, जर्नी टू गुड ह्यूमन बीइंग। बात करते करते एक और ह्यूमन बीइंग की बात हो जाए। आज हमने बहुत वर्ड सैलेड बना लिया, कोई इधर से बात पकड़ी, कोई उधर से बात पकड़ी। मेरा दिल कहता बस ऐसी गपशप लगाई जाए। तो उसमें ये है गुड ह्यूमन बीइंग में जो एक चीज़ मैंने नोट की है ना, अब वो है खुद गर्जी। मैं, मेरा फ़ायदा, ये ग्रीड से अलग चीज़ है। तो खुद गर्जी मुझे अपनी भी आदतें बहुत तकलीफ़ देती हैं। जब मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं, जब मैं नोट करती हूँ, तो खुद गर्जी जो है ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। मुझे अगर किसी से मतलब है तो मैं उसको कॉल भी कर लूँ, मैं उससे मिलने भी चली जाऊँ, मैं उसका हाल चाल भी पूछ लूँ, मैं उसको गिफ्ट भी कर दूँ, लेकिन अगर मेरा कोई काम नहीं है, अंदर से मेरा कोई हिरना मतलब नहीं है, तो मैं ना दूसरों से नहीं नहीं यार नहीं मिलना इससे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जाने की उसके पास, राब्ते भी ना रखूँ। तो ये जो खुदगर्जी वाली आदत है। लेकिन जैसे मुझे अपना को काम है, मैं हाँ कॉल कर लूँ, ठीक है, काम से बंदा एक दूसरे को करता है, लेकिन जस्ट काम से नहीं करता। जब हम जस्ट काम से करते हैं तो इसका मतलब हम सेल्फिश लोग हैं। तो अपनी जो ये खुदगर्जी वाली आदत है, हम किसी को गिफ्ट भी इसलिए देंगे हमें को मिलेगा, हम किसी को प्यार से भी इसलिए प्यार देंगे हमें आगे से प्यार मिलेगा। तो जो खुदगर्जी वाली चीज़ है ना, अब हमने आज छोटी सी बात कही, मैंने पहले भी कहा था मैं फुलझड़ी छोड़ के चल जाती हूँ, ढूंढना आपने खुद होता है, पज़ल छोड़ देती हूँ, उस पज़ल को सॉल्व खुद करना होता है। तो आज का हमारा पज़ल है खुदगर्जी, उस पर हमने कैसे काम करना है, हम कहाँ कहाँ खुदगर्जी करते हैं, खुद ढूंढना है और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।